हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ पुस्तक का चौथा लेसन मनुष्यता पढ़ाएंगे। इसके जो भावार्थ थे वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाए हुए थे। इस वीडियो में हम आपको इसको क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो जो इसमें लेसन में कवि ने जो मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, ऐसी कैसी मृत्यु है, कौन सी मृत्यु है जिसे सुमृत्यु कहा है? कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जब मनुष्य दूसरे के काम आए और उसके लिए जिए, उसकी परेशानियों में उसका साथ दे, और ऐसा करते हुए जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। क्या लिखा है, कवि बोला है, कवि जीवन नश्वर है, मृत्यु एक सच है, इसलिए याद रखना चाहिए कि मृत्यु व्यर्थ ना जाए। जो मनुष्य अपने लिए जीते हैं वो पशु के समान होते हैं, और जो मानव सेवा करता है तथा मानवता की राह में परोपकार करते हुए जब मृत्यु आती है, ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहते हैं। ऐसे मनुष्य को मरने के बाद भी याद रखा जाता है। दूसरा प्रश्न, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति उदार है? तो उदार व्यक्ति सदा परोपकार के लिए काम करता है। जो उदार व्यक्ति होता है वो हमेशा परोपकार के लिए काम करता है, दूसरों की सहायता करने के लिए। अगर उसके पास धन है तो भी वो वो धन को दूसरे की सेवा के लिए, दूसरों की ज़रूरतों के लिए उसका उपयोग करेगा। तो उदार व्यक्ति सदा परोपकार के लिए काम करता है। उदार व्यक्ति के जन्म से पृथ्वी धन हो जाती है। जब ऐसे उदार व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो ऐसे उदार व्यक्तियों के जन्म से पृथ्वी कैसी हो जाती है? धन्य हो जाती है। इन व्यक्तियों की जो प्रसिद्धि है, उनकी जो अच्छे काम हैं, उनके जो गुण हैं, वो दूर दूर तक फैले होते हैं। कवि तथा लेखक भी इनके गुणों की चर्चा अपने लेखनों में करते हैं। जो कविताएं लिखते हैं, लेखक हैं, वो किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो ऐसे व्यक्तियों के गुणों की चर्चा अपने लेखनों में लिखते हैं। जैसे इसी में मैथिली गुप्त कवि, इन्होंने अपनी कविता में भी अपने दधीची, कर्ण, ऐसे जो महान जो व्यक्ति हैं उनके बारे में लिखा है। ऐसे व्यक्ति स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करते हैं। वो अगर दूसरों का, उनको हानि पहुंच के, उनको नुकसान पहुंच के भी अगर दूसरों का भला हो रहा है तो वे बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, और वो व्यक्ति स्वयं तो हानि उठा लेते हैं लेकिन दूसरों के अच्छे के लिए सोचते हैं कि इनका भला हो। धरती इन लोगों की ऋणी होती है। उदार मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में मनुष्य होता है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कौन? ऐसे मनुष्य, महान व्यक्ति हैं जो वो मनुष्यता के लिए परोपकार जब करते हैं तो वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने प्राण तक भी न्यौछावर कर देते हैं। सिर्फ किसके लिए? परोपकार के लिए, मनुष्यता के लिए। महर्षि दधीची ने जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियों को देवताओं को दे दी थी। अब जब उदाहरण बता रहे हैं कि दधीची ने क्या किया, कर्ण ने क्या किया मनुष्यता के लिए, तो दधीची ने जन कल्याण के लिए, कि जन का कल्याण हो, इसलिए उन्होंने अपनी हड्डियों को देवताओं को दे दी थी। और कर्ण ने वचन रखने के लिए, कर्ण तो दानवीर कर्ण थे, वो
बहुत बड़े दानी थे, तो उन्होंने वचन दिया था, तो इस वचन को रखने के लिए अपने प्राण रक्षक कवच भी इंद्र के मांगने पर दान कर दिए थे। उन्हें पता था कि हम अपने ये प्राण रक्षक कवच अगर इंद्र को दे देंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब इंद्र ने वो रक्षक कवच उनसे मांगा तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और वह उन्होंने दान दे दिया। इसी तरह जो भूख से व्याकुल राजा थे, वो कई दिनों से भूख से व्याकुल थे, और राजा रतिदेव, और जब उनके पास भोजन आया तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने देखा कि एक भिक्षुक भूखा है, तो उन्होंने उस भिक्षुक को वो भोजन दे दिया और स्वयं भूखे रहे। राजा उसीनगर ने इसी तरह जो राजा उसीनगर ने एक छोटे से पक्षी कबूतर के लिए, एक छोटा सा पक्षी कबूतर था, उसके लिए अपनी शरीर का मांस भी काट कर दे दिया था। इसी कवि कहते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए इसका मोह रखना व्यर्थ है। देखो, एक ना एक दिन तो मरना ही है, मृत्यु सच है, इसलिए हमें इसका मोह नहीं रखना चाहिए और परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो आपको ये पंक्तियाँ बतानी पड़ेगी जिन पंक्तियों में गर्व से रहित जीवन व्यतीत करने के बारे में बताया गया है। तो वो पंक्तियाँ हमने यहाँ लिख दी हैं। निम्नलिखित पंक्ति में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही गई है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि इन पंक्तियों में यह स्पष्ट करता है कि यदि आपके पास धन है, शक्ति है, तो हमें इसका घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इसका घमंड क्यों करें? हम इतने बड़े नहीं हैं कि हमने उन पैसे से, अपनी शक्ति से या धन से हमने किसी की जान बचाई है, या किसी की हमने रक्षा की है, या किसी को हमने सहायता की है। तो नहीं, हम उसके स्वामी नहीं हो गए ये सब करने से। तो हमें इन सब चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी के स्वामी तो एक ही हैं, वो हम सबके रक्षक हैं। त्रिलोक नाथ हमारे स्वामी हैं, वो हम सभी के रक्षक हैं। तो फिर कोई अनाथ कैसे हुआ, जब वो खुद परमेश्वर पिता परमेश्वर हम सबके पिता हैं, हम सभी के स्वामी हैं। तो हम तो कुछ नहीं है, इसलिए हमें अपने पैसे का, अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, उस पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है का अर्थ है कि सभी मनुष्य परस्पर बंधु हैं। यह बात सही भी है। जो मनुष्य हैं वो मात्र बंधु हैं, मतलब आपस में उनका रिश्ता है, वो भाई भाई हैं। तो इसका अर्थ क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो सभी मनुष्य परस्पर बंधु हैं, यह बात सही भी है। क्योंकि देखो, हम पुराणों में भी दिया हुआ है कि परमात्मा सभी मनुष्यों के एकमात्र पिता हैं। जो परमात्मा हैं वो सभी मनुष्यों के एकमात्र पिता हैं और सभी के जन्मदाता हैं। वही सभी के जन्मदाता भी हैं। तो आंतरिक दृष्टि से देखा जाए या अगर गहराई से देखा जाए तो हम सभी एक ही हैं, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। इसलिए हमारा परस्पर संबंध है। जब हमारे पिता एक ही हैं और हम एक ही पिता के संतान हैं, तो फिर हमारा तो संबंध होगा ही होगा ना। इसलिए हमारा परस्पर संबंध है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। जानवरों में तो इतनी समझ होती नहीं है, लेकिन जो मनुष्य है वो ही ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है और बंधुत्व के महत्व को समझता है, भाई बंधु का मेल भाव के महत्व को समझता है। इसलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। क्या बोल रहा है इसमें? मनुष्य मात्र बंधु है का अर्थ है कि सभी मनुष्य परस्पर बंधु हैं। यह बात सही भी है, क्योंकि पुराणों में भी बताया गया है कि परमात्मा सभी मनुष्यों की एकमात्र पिता हैं
और सभी के जन्मदाता हैं। आंतरिक दृष्टि से सभी एक ही हैं। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारा परस्पर संबंध है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है और बंधुत्व के महत्व को समझता है। इसलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इस कविता में कवि ने ये सभी को एक साथ चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो उत्तर में है कि कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हम सभी एक साथ चलें तो हमारी जो समाज है उसमें भाईचारा कायम रहेगा। मतलब जो हमारा समाज है उसमें हम एक दूसरे के साथ भाईचारे की तरह व्यवहार करेंगे और जो हमारे अंदर ईर्ष्या है, नफरत है दूसरों के लिए, उन भावनाओं का अंत हो जाएगा और हमें जो हमारी एकता है उसमें बल मिलेगा, उसमें शक्ति मिलेगी। मित्र भाव से हम मिलकर रहेंगे तो हमारे कार्य जो जितने भी कार्य हैं सारे सफल होंगे और हमारे रास्ते में जो भी विपत्तियां आती हैं, जो भी परेशानी आती हैं, जब हम एक साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं तो वो सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि समाज में एकता और भाईचारा कायम रहे। इससे हमारे बीच द्वेष की भावना का अंत होगा, एकता में बल होता है। पितृभाव से आपस में मिलकर रहने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, मित्रता से रहते हैं तो हमारे जितने कार्य हैं वो सभी सफल हो जाते हैं तथा साथ चलने से हमारे रास्ते में आने वाली विपत्तियों से भी पार पा सकेंगे। और जब हम साथ साथ चलेंगे तो हमारे रास्ते में चाहे जितनी विपत्तियां आए, चाहे जितने संकट आए, मुसीबतें आए, लेकिन जब हम साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं तो वो सारी विपत्तियों से भी हम दूरी बना लेते हैं। उन सबको भी हम ख़त्म कर देते हैं, उनका भी नाश कर देते हैं। प्रश्न नंबर 7, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। अब इस कविता में कवि ने बताया है कि व्यक्तियों को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इसी कविता के आधार पर आपको लिखना होगा इसमें कि कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। व्यक्ति को परोपकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। परोपकार मतलब दूसरों की सहायता करने का, मतलब दूसरों की हेल्प करने के, ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे अपने बारे में सोचने से ज़्यादा दूसरों के हित अहित के बारे में सोचना चाहिए। उसे अपने बारे में नहीं इतना सोचना, अपने बारे में सोचना चाहिए लेकिन इतना नहीं, जबकि हमें दूसरों के बारे में, जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे समाज में हैं, हमारे नाते रिश्तेदार हैं, हमें इन सब के बारे में भी सोचना चाहिए। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं, मतलब दूसरों की सेवा करते हुए और दूसरों के लिए त्याग करना, अगर कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो हम वो दें, उनको धन से हम उसकी हेल्प करें, अपनी शक्ति से उनकी सहायता करें और बलिदान का जीवन जीते हैं और महान कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जैसे कोई महान कार्य है, जैसे इसमें बताया दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, कर्ण ने अपने रक्षक कवच को दान दे दिया था। तो ऐसे महान कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे जो महान व्यक्ति होते हैं उनको सभी लोग याद रखते हैं। तो उन्हें क्या सभी लोग याद रखते हैं। अब देखो ऐसे महान व्यक्तियों को जो कवि होते हैं वो उनको अपनी कविताओं में भी उनके बारे में लिखते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं। तो उनकी कीर्ति सब जगह फैलती है कि ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनको सभी लोग याद करते हैं। इसी तरह सभी याद करते हैं। दूसरों की सहायता के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए कि हमेशा दूसरों की सहायता के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। प्रश्न 8, मनुष्यता। कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? जो कवि ने इस कविता को लिखा है, मनुष्यता कविता को लिखा है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? तो मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त उदारता, परोपकार, करुणा, सहानुभूति,
एकता, प्रेम से परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए, ऐसा संदेश देता है। क्या संदेश? कि हमें उदारता से रहना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। हम जो मनुष्यों में करुणा और सहानुभूति होती है, वो भी बहुत बड़ा गुण होता है उनके अंदर। ये सारे गुण बताए हैं जो हम मनुष्यों में होने चाहिए। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि क्या बता रहे हैं कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु तो निश्चित है, वो आएगी ही, तो इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, वो तो आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। जब हमें पता है कि मृत्यु निश्चित है, उसे आना ही है, तो फिर हम उससे क्यों डरें, बल्कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। परोपकार करेंगे तो मरने के बाद भी सभी हमें याद करेंगे। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और जब हम मर जाएंगे तो हमें कौन याद रखेगा, क्योंकि हम तो अपना ही करते रहे। ये अपना सोचना, अपने बारे में सोचना, ऐसा तो जानवरों की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की नहीं। इसलिए हमें परोपकार करते रहना चाहिए, और जब हम परोपकार करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो मरने के बाद भी सभी हमें याद करेंगे। हमें धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। कई मनुष्य होते हैं जो धन दौलत का घमंड करते हैं, वो उनके पास पैसा होता है तो वो उससे दूसरों की मदद करते हैं, और फिर वो क्या समझते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि हम इनके स्वामी हैं क्योंकि हमने इनकी मदद की है। नहीं, हमें अपने धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सभी मनुष्य हैं वो सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं। सब ईश्वर ही सभी मनुष्यों के पिता परमेश्वर हैं, और वही उन्हीं ने सबको जन्म दिया है। तो फिर हम कहाँ लगते हैं, हम स्वामी कैसे हो गए किसी के। इसलिए हमें अपने जो हमारे पास धन दौलत है उसका घमंड नहीं करना चाहिए। हम सभी को भाईचारे के साथ एक साथ चलना चाहिए। मतलब जब हम एक ही मनुष्य की सब संतानें हैं तो हम भाई हुए, बंधुत्व है, हम सब संबंध हैं हम लोगों के बीच में, तो हम सभी को एक साथ रहना चाहिए और भाई की तरह मिल के एक साथ रहना चाहिए। हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के काम को सर्वोपरि मानता है। जो सच्चा मनुष्य होता है वो दूसरों की भलाई करने में ही सबसे पहला काम मानता है कि नहीं, हमें सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें दूसरों की भलाई करना है, दूसरों के काम आना है। हमें उदार हृदय बनना चाहिए, मानवता को अपनाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने हमारा पाठ 4 के प्रश्नोत्तर पढ़ लिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। एंड लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।